शांति। 21 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे बाप समान महावीर विजयी बनने की विशेषता जीवन में धारण करनी है। इसकी विधि है त्रिकालदर्शी बनना। त्रिकालदर्शी होने के कारण आने वाले पेपर से कभी भी घबराते नहीं हैं, उसे महावीर कहते हैं। दूसरी विधि है महावीर कल्प कल्प के हम विजयी हैं, इस स्मृति में सदा रहते हैं, इसलिए वो माया का आह्वान करते हैं और माया पर विजय प्राप्त करते हैं। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। एक बाप की याद से मन और बुद्धि को बाप के ऊपर एकाग्र कर दृढ़ निश्चय के आधार पर संकल्पों की सिद्धियों को प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन अन्य आत्माओं को सहयोग देने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज की मुरली से हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला है धारणा। धारणा है श्रीमत पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने कही है कि अच्छा पुरुषार्थ करने वालों को फॉलो करना है। पुरुषार्थ में कभी सुस्ती नहीं लानी है और किसी की देह के साथ लागत नहीं रखनी है, लगाव नहीं रखना है। अर्थात ब्राह्मणी जो की शिक्षा देती है उसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। भक्ति मार्ग की मूर्तियों को भी याद नहीं करना है, क्योंकि वो भी भूतों को याद करना हो जाएगा। और ये श्रीमत बुद्धि में रखनी है कि भविष्य के लिए हम अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, तो इस समय हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। दूसरी श्रीमत है पवित्र बनना। पवित्र बनना है और दूसरों को पवित्र बनाना है। पवित्र बनने की जो विधि बताई, जीते जी मरना, अर्थात एक बाप का बनना। जब एक बाप का बन जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे और कोई याद ना आए। तो इसके लिए देह अभिमान को छोड़ना होगा। जब देह अभिमान को छोड़ देंगे, देही अभिमानी अवस्था हो जाएगी, तो कर्मातीत अवस्था का अनुभव कर ऊंच पद के अधिकारी बन जाएंगे। इसके लिए जो बाबा ने कहा है, देही अभिमानी बनने के लिए बार बार अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट है योग बल। योग बल के द्वारा हम विश्व की बादशाही लेते हैं और योग बल तभी जमा होगा क्योंकि ये ऊंची मंजिल है। कभी किसी देहधारी की याद ना आए, बुद्धि योग कभी भटके ना और एक बाप की याद रहे, तो योग बल जमा होगा। तो इस ऊंची मंजिल को पाने के लिए निरंतर बाप की याद रहे और वर्षे की याद रहे। विधि है अशरीरी बनना। अशरीरी बनना अर्थात निराकारी का अभ्यास करना है। मैं आत्मा मूल वतन वासी हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ और मैं आत्मा इस समय पाठ बजाकर अपने आप संस्कारों को ऊंच बना रही हूँ। बाबा की याद से मैं बाबा से वर्षा ले रही हूँ। ये स्मृति में रहे मैं आत्मा, मेरे सारे संबंध एक बाबा के साथ है। तो निराकार आत्मा जब निराकार बाप की याद में रहेंगी तो किसी की देह में नहीं फंसेगी, अपनी देह की भी याद नहीं आएगी, तो बाप की याद से वर्षे की अधिकारी बन जाएंगी। क्योंकि पिता के संबंध से संगम युग पर बाबा हमें विश्व की बादशाही देने आए हैं और टीचर बन करके हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, इसमें हमें रोज पढ़ना है, भगवान पढ़ाते हैं। इस नशे में रहना है, इसमें अथाह ज्ञान सुनाया जाता है, सिखाया जाता है। सेंसिबल बनकर के ज्ञान के पॉइंट्स को जीवन में धारण करना है। इस ज्ञान का तंत्र यही है, मन मना भव। इस ज्ञान से ही अविनाशी कमाई होती है। इस समय हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। बाप जो है जैसा है, बाप को भी जानते हैं, चक्र को जानते हैं, धर्मों का ज्ञान जानते हैं। तो नॉलेजफुल बन करके जब हम इस ज्ञान को धारण करते हैं तभी दूसरों को धारण करवा सकते हैं। वही सतगुरु आकर के सर्व की सदगति करते हैं। हमें उनकी श्रीमत पर चलना है। वो वरदान देते हैं कि मेरे समान बनो और संपन्न बनो, क्योंकि सतगुरु इस संगम पर
रावण पर जीत पहनाते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद में रहना है। बाप, टीचर, सतगुरु की याद में तभी रह सकते हैं अगर अशरीरी का अभ्यास करते होंगे। अशरीरी का मतलब ही है आत्मा शरीर का मालिक बनकर अपने सातों गुणों को यूज करते हुए बाबा के साथ हर संबंध का रस लेती रहे। स्वीट साइलेंस ही अशरीरी स्थिति है। इस तरह आज अव्यभिचारी याद में रहकर विश्व की बादशाही का अधिकारी बनना है और नॉलेजफुल बनकर के रहेंगे तो कर्म हमारे श्रेष्ठ होते जाएंगे। हम आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो से निकलती है। आदि में जब राजा रानी होते हैं तो ऊंच मर्तबा होता है, लेकिन उसमें भी संपत्ति कम मर्यादा होती है। वहाँ भी पूज्य होते हैं और वहाँ सतो प्रधान होते हैं, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। मध्य में जब आते हैं तो वाम मार्ग में आते हैं, बीमारी होती है, दुख होते हैं, शरीर आत्मा पतित होने से शरीर भी पतित हो जाता है। और अंत में बाबा ड्रामा का राज समझाते हैं। हमें चैतन्य, हम ही चैतन्य दिलवाड़ा के भांति है, ये याद दिलाई जाती है। हम बिना लड़ाई किए भविष्य की राजाई का अधिकारी बनते हैं ज्ञान और योग के आधार पर। फिर बाबा कहते हैं तुम्हें सर्विस भी करनी है, सर्विस का शौक होना चाहिए, दूसरों को आप समान बनाना है। सर्विस के लिए बाबा ने कहा है जितना सर्विस करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। शिवरात्रि के लिए बताना है कि शिव का अवतरण कब होता है, शिवरात्रि कब से मनाई जाती है और ब्रह्मा की सहस्र भुजाएं क्यों कहा जाता है, इसका पीछे क्या राज है। तो इस तरह देवताओं की बायोग्राफी को बताना है, शिव बाबा की बायोग्राफी को बताना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान देना है। ओम शांति।